उसके बाद अब सब लोग अपनी अपनी गाड़ी से उतरकर एनिमल्स फार्म देखने लगे। इसके साथ ही बच्चे छोटे छोटे मासूम जानवरों के बच्चों के साथ खेलने भी लगे थे। रॉकी को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बस एक साइड बैठकर अपना मोबाइल चला रहा था। अथर्व, गौरी, आशी, समर और नताशा बहुत मस्ती कर रहे थे। याना निक के साथ एक साइड कोने पर बैठी हुई थी, क्योंकि निक को भी इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह अपनी व्हील चेयर पर था, लेकिन वह अपनी तिरछी नजरों से गौरी को देख रहा था। इस वक्त गौरी 15 साल की थी और बहुत ही ज्यादा क्यूट और मासूम। उसने एक लॉन्ग फ्रॉक पहन रखा था, साथ में दुपट्टा ले रखा था, जिसमें वह और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी। राका भी निक की बगल में बैठा हुआ था। याना और राका के बीच नफरत चल रही थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे कि बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे हों। तभी मैक्स, जो कि इस फार्म हाउस का केयर टेकर था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, अपने साथ एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल होगी को लेकर आया। यह लड़की एक फॉरेन लड़की थी और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इसने इस वक्त एक शॉर्ट पैंट और टी शर्ट पहन रखी थी। इसकी इंग्लिश फेयर स्किन और ब्राउन हेयर में यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राका के सामने आते ही वह लड़की राका की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे हेलो करते हुए बोली, हाय राका, कैसे हो तुम? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। उस लड़की जिसका नाम एलिना था, राका उसे हाथ मिलाते हुए बोला, मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसी हो? एलिना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आज बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। यह लोग हैं कौन? हमें इनसे नहीं मिलवाओगे? एलिना की बात सुनकर मैक्स उसकी तरफ देखते हुए बोला, एलिना, यह सब किंग के फैमिली मेंबर हैं। इनका ख्याल रखना और ध्यान देना कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली क्वीन को। क्वीन का नाम सुनकर एलिना की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसने मैक्स की तरफ देखते हुए कहा, क्वीन? व्हाट? यह आप क्या कह रहे हैं ब्रो? तुम्हारा मतलब है हमारे किंग की वाइफ, राइट? लेकिन ऐसा कैसे, इतनी जल्दी? आखिर वह है कौन? एलेना की हैरानी भरी आवाज सुनकर राका ने बिना किसी एक्सप्रेशन के एलिना को दूर खड़ी आशी की तरफ इशारा किया और राका का इशारा पाकर एलिना उस दिशा में देखने लगी। वह एक कम उम्र की क्यूट सी लड़की को देखकर एलिना की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब वह एक बार फिर राका से कंफर्म करते हुए बोली, राका, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? यह सुनकर राका ने अपनी पलकें झटकाकर हाँ में जवाब दिया, जो देखकर वह लड़की आंखें बड़ी करते हुए आशी को ही देख रही थी। उसे यह बात एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लग रहा था कि आशी ही अब उनकी क्वीन है और वही इन लोगों की बातों से अनजान आशी और नताशा छोटे से बकरी के बच्चों के साथ खेल रही थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट थे। तभी एलिना की नजर साइड में बैठे हुए रॉकी पर गई और रॉकी को देखकर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए जल्दी से रॉकी के पास गई और उसे पीछे से बैक हग करते हुए उसके गालों पर किस करते हुए बोली, रॉकी, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हें कितना याद किया। एलिना के अचानक ऐसा करने से रॉकी अपनी ही जगह पर हैरान रह गया। यह सब इतना जल्दी हुआ था
कि उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं मिला था। अब वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अब वह जैसे ही कुछ कहने या समझने की कंडीशन में आया, तभी एलिना ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई। रॉकी, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हें इतने दिनों बाद यहाँ देखकर मैं कितनी खुश हूँ। एलिना के इस क्रिया से रॉकी अभी भी हैरान था। तभी यह नजारा नताशा देख चुकी थी और तभी नताशा की आंखों में नमी आने लगी थी। दिल जैसे टूटकर बिखरने को हो गया था और तभी रॉकी की नजर भी नताशा पर गई। उसने नताशा की आंखों में नमी और दर्द देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि रॉकी एलिना को खुद से दूर करता, नताशा अपनी आंखों में आए हुए आंसू को संभालते हुए वहां से तेज कदमों के साथ निकल गई और नताशा को वहां से रोते हुए जाते हुए देखकर आशी भी गुस्से से एक नजर रॉकी को देखकर नताशा के पीछे पीछे चली गई। नताशा, नताशा, मेरी बात तो सुनो, नताशा। अपनी दोनों दोस्त को रोते हुए देखकर समर भी उनके पीछे चला गया। तभी रॉकी समर को उनके पीछे जाते हुए देखकर गुस्से से दांत पीसने लगा। यूं ही करते करते शाम हो गई। अब सभी लोग बाहर आज बारबेक्यू सजा रहे थे। दरअसल यह एरिया थोड़ा जंगली और पहाड़ों के बीचों बीच था, जिसके कारण रात को यहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाता था और मौसम ठंडा हो जाता था। सभी बच्चे मस्ती करने के लिए बाहर टेंट लगा चुके थे, जहां आग के चारों तरफ वह लोग कोयले पर कुछ पकाते हुए खा रहे थे। पीटर उनकी मदद कर रहा था। नताशा का मूड बिल्कुल मायूस था, पर आशी और समर किसी तरह उसे समझा बुझाकर लेकर आए थे। दोनों सहेलियां उस आग पर भुट्टे पकाकर खा रही थीं और बाकी जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे वह चिकन के टिक्के बनाकर खा रहे थे। एलिना अभी भी रॉकी से चिपक कर बैठी थी। तभी आशी अपनी आंखें छोटी करते हुए निक से बोली, निक, सुनो जरा, यह छिपकली कौन है और यह रॉकी से इतना चिपक क्यों रही है? यह सुनकर निक ने उसे बताया, यह हमारे पुराने केयर टेकर के बच्चे हैं, मैक्स और एलिना। एलिना रॉकी की बचपन की दोस्त भी है और वह रॉकी को पसंद भी करती है। इस बारे में हम सब जानते हैं। निक से यह सुनने के बाद वहां बैठे सभी बच्चे हैरान थे। अब सबको नताशा के लिए बुरा लग रहा था। आशी ने निक से पूछा, क्या रॉकी को भी उसमें इंटरेस्ट था? यह सुनने के बाद निक कुछ सोचते हुए बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों काफी क्लोज फ्रेंड थे। इतना जानता हूँ। और इन बातों को सुनने के बाद नताशा को दिल ही दिल में और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, पर फिलहाल वह लोग कुछ भी नहीं कर पाए। एलिना अपने हाथों से बार बार बारबेक्यू सजाकर रॉकी को दिखा रही थी और रॉकी एलिना के साथ ज्यादा खुश तो नहीं था, लेकिन वह उसे खुद से दूर भी नहीं कर रहा था और यह चीज नताशा को ज्यादा तकलीफ दे रही थी। सभी दोस्त रॉकी और एलिना को घूर कर देख रहे थे। राहुल और एना काफी थके हुए थे, इसलिए वह लोग आज खाना खाकर सो चुके थे और तभी हमेशा की तरह क्रिश अपने चेहरे पर ठंडा ऑरा लिए एक स्लीवलेस ब्लैक सैंडो शर्ट और लोअर पहनकर वहां की तरफ आ रहा था। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा हॉट और डैशिंग लग रहा था। उसके कंधे पर बना हुआ ड्रैगन टैटू उसकी मस्कुलर आर्म पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा था। इंग्लिश फेयर स्किन,
जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। नीली आंखें सागर सी गहरी। आशी इस वक्त जहां बैठी थी उसके ठीक सामने बहुत ही तेजी से आग जल रही थी और उस आग के उस पार वहां क्रिश को किसी मेल मॉडल की तरह स्टाइल से चलकर आता हुआ देख पा रही थी। क्रिश का ऑरा कुछ ऐसा था कि सभी का ध्यान उसकी तरफ गया और कुछ ही देर में क्रिश आशी के बगल में आकर बैठ गया। क्रिश को अपने बगल में देखकर आशी का ध्यान उसकी तरफ गया। तभी क्रिश उसे अपनी गर्दन घुमाकर आशी के चेहरे की तरफ अपनी नीली नजरों से देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर कुछ इशारा करता है और उसके इशारे को समझकर आशी थोड़ा घबराते हुए अपनी नजर चारों तरफ घुमाती है, जहां उसके सभी दोस्त राका और मैक्स और न जाने बहुत से लोग खड़े थे। यहाँ तक कि क्रिश के कई बॉडीगार्ड भी उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए उनके पीछे ही खड़े थे, जो कि इस वक्त ब्लैक ड्रेस में आंखों पर नाइट विजन चश्मा लगाकर अपने हाथों को पीछे की तरफ किए हुए सावधान की पोजीशन में खड़े थे। अगर गिनती में देखा जाए तो वहां 30 या 35 लोग होंगे और इतने सारे लोगों को देखकर आशिक के चेहरे पर थोड़ा पसीना आने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। उसने अपना सलाइवा गटकते हुए एक बार फिर क्रिश की तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए क्रिश से कुछ रिक्वेस्ट की, लेकिन क्रिश का चेहरा पहले की तरह ही एक्सप्रेशन लेस था। उसकी आंखें कठोर हो गई और उसने अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली। अब वह गुस्से से वहां से उठकर जाने को हुआ, तभी अचानक ही आशी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अचानक ही आशी ने क्रिश के हाथ को पकड़कर झटके से अपने पास खींचा। क्रिश खुद को संभाल नहीं पाया और जैसे ही वह पीछे की तरफ घूमा, आशी ने अचानक ही उसके होठों पर होठ रखकर उसे किस करने लगी। आसपास बैठे सभी लोग यह नजारा देखकर बिल्कुल हैरान ही हो गए थे। सभी अपनी जगह पर जम गए थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सांप सूंघ गया हो। जो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में रह गया। क्रिश भी उसकी इस हरकत से हैरान था। तभी आशी अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को होल्ड कर क्रिश के होठों को अपने होठों में दबाकर किस करने लगी और समर, जो इस वक्त एक बॉडीगार्ड के नाइट विजन गॉगल्स को लेकर अपनी आंखों पर पहनकर उसे ट्राई कर रहा था, अचानक ही आशी के इस क्रिया से वह अपनी आंखों पर पहने हुए चश्मे से आशी और क्रिश को देख रहा था और कभी उसे हटाकर देख रहा था। उसकी आंखें उल्लू की तरह बाहर आ गई थी और मुंह खुला हुआ था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आशी क्रिश को किस कर रही है। लेकिन इससे पहले कि वहां आसपास बैठे सभी लोग कुछ सोच पाते, क्रिश ने आशी के चेहरे को अपने हाथों से पकड़कर उसे खुद से थोड़ा दूर किया और अब वह अपनी नीली नजरों से आशी को घूर कर देखते हुए बोला, यह तुम क्या कर रही हो फायरफ्लाई? क्रिश के पूछने पर आशी उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए मासूमियत से अपने होठ बाहर निकालते हुए बोली, क्या कर रही हो? मतलब अपने हस्बैंड को किस कर रही हूँ। कम ऑन, इधर आओ, मुझे तुम्हें किस करना है और बहुत सारा प्यार करना है, जैसे तुम करते हो वैसे। आशी की बातें सुनकर वहां सभी लोग अपने होश में आए। दोस्तों,
आपको आशी और क्रिस का रोमांस कैसा लग रहा है? प्लीज एक कमेंट तो बनता है। सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौरी क्योंकि 15 साल की बच्ची थी, वह अपना मुंह खोलकर आशी और क्रिश को देख रही थी। तभी निक ने गौरी की आंखों पर हाथ रख दिया और अपनी एरोगेंट वॉइस में अपने आप से बोला, अब इस इडियट को क्या हो गया? कम से कम आसपास तो देख लेती, यहाँ बच्चे भी हैं। कभी भी कुछ भी करती है यह ब्रो की फायरफ्लाई। कहते हुए निक अपना सर झटक लेता है और तभी क्रिश उसे डांटते हुए बोला, तुम पागल हो फायरफ्लाई, यहाँ आसपास कितने लोग बैठे हैं, तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूँ। कहते हुए क्रिश वहां से जाने लगा। तभी आशी एक बार फिर अपनी जगह से उठकर जल्दी से सोफे पर खड़ी हो गई, क्योंकि वहां लोग इस वक्त बारबेक्यू के सामने बड़े बड़े सोफे पर बैठे हुए थे और सोफे पर खड़े होकर उसने जल्दी से क्रिश के गले में अपनी बाहें लपेटकर एक बार फिर उसे किस करना शुरू कर दिया। दरअसल वह क्रिश से काफी छोटी थी और ऐसा होते ही सभी एक बार फिर हैरान रह गए। लेकिन अब अथर्व निक की आंखों पर एक हाथ रख चुका था। निक का हाथ गौरी की आंखों पर था। गौरी निक के हाथ को हटाना चाहती थी, क्योंकि वह इस नज़ारे को देखना चाहती थी। लेकिन निक को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, उसने अपने गुस्से भरी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, कोशिश भी मत करना गौरी। यह सुनते ही गौरी ने जल्दी से अपने हाथों को वापस नीचे कर लिया, जो हाथ फिलहाल निक के हाथों को हटाने के लिए उठे थे। अब यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था कि समर बार बार गोगल्स पहनकर और गोगल्स हटाते हुए उन दोनों को देख रहा था। नताशा ने मुंह खोलकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। अथर्व ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर दी और निक की आंखों पर हाथ रख दिए थे। निक ने गौरी की आंखों पर हाथ रखे हुए थे। रॉकी और याना शर्मा रहे थे। उन्होंने अपनी नजर इधर उधर करना शुरू कर दिया था। राका और मैक्स ने अपनी नजर नीचे कर ली थी, लेकिन एलेना उन दोनों को आंखें फाड़ कर देख रही थी। लेकिन आशी के इस तरह किस करने पर क्रिश उसके चेहरे पर हाथ रखकर उसे एक बार फिर खुद से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आशी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन कुछ देर बाद क्रिश ने बड़ी मुश्किल से उसे खुद से दूर किया और अब वह उसे एक बार फिर डांटते हुए बोला, फायरफ्लाई, तुम यह क्या कर रही हो? तुम होश में नहीं हो? तुमने शराब पी रखी है क्या? देखो आसपास यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम अंदर चलो मेरे साथ। क्रिश उसके हाथों को पकड़ता है। तभी आशी अपना सर बहुत जोरों से ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने शराब नहीं पी रखी है, मैं पूरी तरह होश में हूँ और मुझे शर्म किस बात की? मैं अपने हस्बैंड को किस कर रही हूँ, मेरा हक है। आशी उसके सीने पर अपनी उंगली शेड्यूस तरीके से चलाते हुए उसके चेहरे और आंखों की तरफ देखते हुए बोली, साइको, तुम ना बहुत स्ट्रांग हो, बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव। तुम्हें पता है, मैं जब इसे देखती हूँ ना, मेरे पसीने छूटने लगते हैं। जब तुम मुझे प्यार करते हो उस टाइम मुझे बहुत घबराहट होती है, लेकिन अच्छा भी लगता है। तुम्हें पता है, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम जब मुझे डांट कर कहते हो ना, शट अप फायरफ्लाई, मुझे तुम पर और भी ज्यादा प्यार आने लगता है। साइको, तुम ना दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हो
और सिर्फ मेरे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यह एक सपना है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। फिर मैं सोचती हूँ कि यह सपना तो मेरा सच हो चुका है। तुम जब मेरी फिक्र करते हो, मुझे प्रोटेक्ट करते हो, मुझे प्यार करते हो और मुझे डांटते हो। तुम हर उस पल में मुझे बहुत हैंडसम लगते हो। तुम हमेशा कहते हो ना कि मैं कभी समझदार नहीं होती, पर मैं यह सोचती हूँ कि अगर मैं समझदार हो जाऊंगी तो तुम मुझे जिस तरह पैम्पर कर रहे हो वैसे कभी नहीं करोगे। और इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं कभी समझदार नहीं होंगी और तुम्हें जिंदगी भर मुझे पैम्पर करना होगा। मैं तुम्हें रोज रोज तंग करूंगी और तुम मुझे रोज रोज ऐसे डांटते रहना। मैं रोज रोज गलतियां करूंगी और तुम रोज रोज मेरी गलतियों को सुधारना। मैं क्यूट बनकर मुसीबतें अपने सर पर लेकर आऊंगी और तुम खड़ूस बनकर मुझे मुसीबत से बचाना। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत ही ज्यादा क्यूट बच्चों की तरह लग रही थी। वह कभी अपने होठों को बाहर निकाल रही थी तो कभी अपने गालों को अपने हाथों में थाम रही थी। वह स्ट्रॉन्ग क्रिश के सामने एक छोटी सी नाजुक बच्ची लग रही थी जो उसके लेवल में आने के लिए इस वक्त सोफे पर खड़ी थी। क्रिश तो उसकी बातों को सुनकर उसके चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। वह आशी की बातों में उसकी फीलिंग को सुन रहा था, उसे समझ रहा था। तभी आशी अपनी आंखों में कुछ नमी लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए फिर से बोली, मेरे मम्मी पापा कैसे दिखते थे मुझे तो याद भी नहीं है साइको, लेकिन तुमने मुझे मेरे सारे रिश्ते वापस लौटा दिए। बाबा के रूप में पिता को हमेशा देखा, मॉम माँ की तरह बनी, निक और रॉकी मुझे मेरे भाई नजर आए। लेकिन उन सभी रिश्तों से बढ़कर एक रिश्ता था जो मेरा तुम्हारे साथ जुड़ा है। तुम मेरे प्रोटेक्टर हो, माय एंजल साइको। एक दोस्त हो जिसके साथ मैं अपने दिल की फीलिंग शेयर कर सकती हूँ। एक पिता की तरह तुम मेरे सर की छत हो। एक माँ की तरह तुम मेरा ख्याल रखते हो, मेरी नादानियाँ और बेवकूफियाँ को संभालते हो। हस्बैंड की तरह प्यार करते हो, प्रोटेक्ट करते हो। टीचर की तरह पढ़ाते हो, सही गलत का फर्क समझाते हो और गॉड की तरह मेरी खुशियों का ख्याल रखते हो। सो क्रिश डेविडसन, तुम मेरी लाइफ के रियल कृष्ण जी हो। मेरी जिंदगी का हर रिश्ता तुमसे शुरू होकर तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाता है। थैंक यू मुझे एक इंसान के रूप में इतने सारे रिश्ते देने के लिए। जो लड़की सिर्फ एक रिश्ते को तरसती थी, तुमने उसे जिंदगी का हर रिश्ता दे दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों, क्या आपके पास भी है ऐसा ही पार्टनर? आप लोग अपना अपना कमेंट देकर जरूर बताएं। आशी अपने हाथ को हवा में लहराकर जोर से चीख कर चिल्लाकर क्रिश से बोली, क्रिश डेविडसन, आई लव यू, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू साइको। कहते हुए आशी अचानक ही क्रिश के ऊपर कूद गई और क्रिश, जो कि अब तक अपनी फायरफ्लाई के दिल की फीलिंग्स को अपने दिल से सुन रहा था, अचानक ही उसे अपने आप पर कूदने पर उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। अब आशी के पैर क्रिश की कमर में लिपटे हुए थे, उसके दोनों हाथ क्रिश के गले में लिपटे हुए थे। क्रिश के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ इमोशन थे जो शायद आशी के लिए थे। वह उसे अपनी नीली नजरों से देख रहा था। आसपास बैठे सभी लोग
आशी के दिल की फीलिंग को सुनकर मन ही मन खुश हो रहे थे और उसकी फीलिंग को फील करने की कोशिश कर रहे थे। आशी ने यहाँ अपने दिल की फीलिंग को हिंदी में कहा था, जो कि वहां बैठी याना और मैक्स एलिना समझ नहीं पा रहे थे। और राका हिंदी काफी अच्छे से समझ सकता था और उसने भी आशी की फीलिंग को समझ लिया था, जो सुनकर कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर भी एक मुस्कान थी। और तभी आशी क्रिश को गोद में लटके हुए एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ अपना चेहरा बिल्कुल करीब करते हुए बोली, आई लव यू साइको, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज कभी मुझे छोड़कर। और इससे पहले कि आशी यहाँ से आगे कुछ कह पाए, इस बार कृष ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसने आशी की बातों को पूरा ही नहीं होने दिया, क्योंकि अगर यह शब्द शायद पूरा हो जाता तो कृष का दिल चूर चूर हो जाता। अब वह आशी को यूं ही कुछ पल किस करता है, उसके बाद वह बिना इधर उधर देखे उसे यूं ही किस करते हुए अपने कदम विला की तरफ, अपने कमरे की तरफ ले गया। इस पल में दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि दोनों को किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों ने हर चीज, हर शख्स को इग्नोर कर दिया और सिर्फ होठों के जरिए एक दूसरे के प्यार को महसूस करने में अपना सारा कंसंट्रेट लगाया। लेकिन कृष और आशी के जाने के बाद समर अचानक अपने होश में आया। अब वह लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी आंखों पर लगे हुए बॉडीगार्ड के गॉगल्स को देखते हुए तुरंत ही अपनी आंखों से हटाता है। उसके माथे पर पसीना आ रहा था। वह थोड़ा घबराते हुए वह चश्मा वापस बॉडीगार्ड को देते हुए बोला, नहीं, आजकल क्या क्या दिखता है, चश्मा ठीक करवा ले अपना, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैंने अभी अभी देखा है, वह ड्रैकुला मॉन्स्टर, वह ड्रैगन किंग हमारी आशी की चपड़ चपड़ सुन रहा था और आशी ने उसे लव कन्फेशन किया, वह भी उस साइको को। लगता है कल रात में ठीक से सोया नहीं था, इसलिए मुझे अभी तक सपने आ रहे हैं और मेरे कान बज रहे हैं। मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में आराम करने। कहते हुए समर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और कमरे की तरफ जाने लगा। अथर्व, जो कि शर्म से अपनी आंखें बंद करके बैठा था, वह भी अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मेरे आशी बच्चे, कम से कम लव कन्फेस करने से पहले यहाँ से देख लिया होता कि तेरा बड़ा भाई भी यहीं बैठा है। मेरे कानों से तो धुआं निकलने वाला है। कहते हुए अथर भी अपनी जगह से उठकर वहां से चला गया। अब याना गौरी की आंखों से निक का हाथ हटाते हुए गौरी से बोली, वह लोग चले गए, लेकिन उन्होंने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। बस मुझे इतना पता है कि ड्रैगन क्वीन ने अपना लव कन्फेशन किया है। और यह सुनकर गौरी मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ लव कन्फेस नहीं किया, और भी बहुत कुछ कहा है। चलो चलो दीदी, आपको कमरे में बताती हूँ। कहते हुए वह भी याना का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ दौड़ गई। निक अपना सर झटक कर रह गया और राका उसे अपने साथ ले गया। राका के जाने के बाद मैक्स भी अपने बॉडीगार्ड को कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए उनके पास चला गया और एलिना बैठी हुई थी। तभी नताशा ने रॉकी और एलिना की तरफ देखते हुए धीरे से अपने आप से कहा, काश हर किसी की लाइफ में
उनका एक साइको होता। सारे रिश्ते ना सही, कुछ रिश्तों का प्यार और एहसास ही दे देता, पर शायद हर किसी की किस्मत में मोहब्बत की खुशियां नहीं होती। कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां पर फीकी मुस्कान लेकर वहां से उठकर चली गई, और रॉकी, जिसने शायद नताशा के धीरे शब्दों को सुन लिया था, अचानक ही उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके दिल में बहुत गहरी चोट लगी हो। उसके चेहरे पर कुछ इमोशन आ गए। वह अपनी नीली आंखों से नताशा को जाते हुए देखने लगा। तभी एलिना एक्साइटेड और मुस्कुराते हुए रॉकी से बोली, ओ माय गॉड, कितना प्यारा लव कन्फेशन था। मुझे पूरी बात तो समझ नहीं आई, पर इतना जानती हूँ कि ड्रैगन क्वीन किंग को बहुत प्यार करती है। कितने खुशकिस्मत होते हैं वह लोग जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। क्यों क्यों ना हम लोग इससे पहले कि एलेना आगे कुछ कह पाती, रॉकी उसके हाथ को झटकते हुए एलिना को खुद से थोड़ा दूर करता है और उसे अपनी नीली नजरों से घूर कर देखते हुए बोला, मुझसे थोड़ा दूर रहो एलिना, मैं शादीशुदा हूँ और मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी अनवांटेड लड़की मेरे करीब आए। कहते हुए रॉकी वहां से उठकर चला गया और एलिना उसकी बातों को सुनकर अपनी ही जगह पर ठगी सी रह गई। दोस्तों, आपको रॉकी और नताशा की लव स्टोरी कैसी लग रही है? उसे तो अपने कानों पर यकीन भी नहीं हुआ। क्या रॉकी सच में शादीशुदा है? उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वह तो बस रॉकी को जाता हुआ देखते रह गई। ऐसा नहीं हो सकता, कहते हुए एलिना की आंखों में आंसू आ गए। रॉकी तेज कदमों के साथ कमरे में आया, लेकिन जब वह कमरे में आया तो कमरे का नजारा देखकर हैरान रह गया। दोस्तों, क्या रॉकी को हो चुका है प्यार का एहसास? क्या नताशा का दिल कभी मोहब्बत के एहसासों को महसूस कर पाएगा? क्या रॉकी उसे अपनाएगा या आने वाला है उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा तूफान? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो के लिए एक कमेंट तो बनता है, लाइक जरूर करें वीडियो को।